स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आपके सब इंस्पेक्टर वैकेंसी यानी कि पीएसआई वैकेंसी आई है 2025 की, उस पर यहाँ हम बात करेंगे कि कुल पद कितने हैं, टोटल कितनी वैकेंसी है, सिलेबस क्या रहता है, एज लिमिट आपके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा क्या फॉर्मेट है एग्ज़ाम का, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, उन सारी चीज़ों पर हम यहाँ विस्तार में बात करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, क्या क्या सोर्सेज इसके लिए हमें काम में लेने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें तो देखिए आपके पास पद यानी कि वैकेंसी कितनी है। तो देखिए टोटल आपके पास यहाँ पर वैकेंसी आई है कितने पदों की, तो वह है आपकी 1015। टोटल 1015 पदों पर आपके वैकेंसी आई है। फिर दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे, सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए सिलेबस की यदि हम बात करें तो इसका सिलेबस रहता है जीके, जो कि पूरी आपके आती है RAS प्री वाली एज इट इज़, प्लस एक एग्ज़ाम आपका यहाँ पर, दो एग्ज़ाम होते हैं, दूसरा आपका हिंदी का होता है। RAS प्री वाली जीके है और दूसरा आपका हिंदी है। पूरा हिंदी व्याकरण का एक पूरा आपका पेपर होता है, दो पेपर यहाँ पर होते हैं। अब आगे यदि हम बात करें कि एज लिमिट वगैरह क्या है इसमें, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, एज लिमिट की। एज लिमिट क्या है, तो देखिए मैक्सिमम अधिकतम 25 साल, 25 साल वाले जो लोग हैं वो इसे दे सकते हैं 25 साल तक की उम्र पर। छूट सिर्फ कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट दी गई है, क्या है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाती है। SC ST OBC MBC इन सब के लिए एज लिमिट ज़्यादा है। फिर यदि इसमें भी हम बात करें तो जनरल तो आपके लिए मैक्सिमम एज यदि हम बात करें जनरल तो वह है 25 वर्ष। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जिसमें भी महिलाएं हैं, SC ST हैं, उन सभी की अलग अलग है। यदि हम बात करें एक्स आर्मी यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है, वो भी काफ़ी लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उनके लिए जो है कितना है, उनके लिए है आपके अधिकतम मैक्सिमम 40 वर्ष, वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। यदि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं यानी कि ऑलरेडी आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पद कितने आपके 1000 पद, 1015 वैकेंसी हैं। सिलेबस की यदि हम बात करें तो जीके आपका जो RAS प्री में पूछी जाती है वही है, और हिंदी का सिलेबस अलग से है। फिर एज लिमिट की यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी कितना, 25 वर्ष सामान्यतः अधिकतम। फिर कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन की मैक्सिमम एज 40 वर्ष, और यदि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो 30 वर्ष की अतिरिक्त छूट यानी कि रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब ये तो थी इसके बारे में एक जनरल जानकारी। फिर हम बात करते हैं आपकी मेन जो बात है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है आपके सब इंस्पेक्टर का। कौन कौन से 3 चरण हैं, उससे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन जो है इस योग्यता क्या है इसकी। तो देखिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। योग्यता क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए और
या फिर आप क्या होने चाहिए, फाइनल ईयर स्टूडेंट होने चाहिए। लेकिन जो फाइनल ईयर वाले हैं उनके लिए एक शर्त है, और शर्त क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि फाइनल ईयर में जो भी स्टूडेंट हैं और वो यदि फॉर्म भरते हैं तो इंटरव्यू तक रिजल्ट इंटरव्यू तक क्या होना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है योग्यता या एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आपके पास डिग्री है, या फिर यदि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो भी आप इसमें भर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि इंटरव्यू तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जिस डेट पर आपका इंटरव्यू है उस दिन आपके पास, आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए डिग्री का, कि आपकी डिग्री पूरी हो चुकी है, ये आपके पास होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तक पद 1015 हैं, सिलेबस जीके, आरएएस प्री वाली प्लस हिंदी, एज लिमिट जनरल जो है 25 वर्ष मैक्सिमम है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज छूट है, एक्स आर्मी मैन 40 वर्ष तक, और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर यदि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो इंटरव्यू तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करेंगे आपके मेन मुद्दे की, सबसे मेन चीज़ की अब हम बात यहाँ पर करेंगे। और मेन बात क्या है, मेन बात है आपकी एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें आपके 3 एग्ज़ाम हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आपका होता है कौन सा, रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। फिर जब आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो वहाँ आपका होगा फिज़िकल एग्ज़ाम, और यदि फिज़िकल एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो आपका अंत में होता है इंटरव्यू। तो देखिए एग्ज़ाम में क्या है, 3 एग्ज़ाम हैं। सबसे पहले रिटन होगा आपका, यदि आप उसे क्लियर कर लेते हैं तो आपका होगा फिज़िकल एग्ज़ाम। फिज़िकल भी यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, और अंत में आपको, यदि आप मेरिट लिस्ट में अंदर आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो है आपके लिए पहली स्टेप। पहली स्टेप कौन सी है, तो पहली स्टेप है आपकी रिटन एग्ज़ाम की। पहला स्टेप रिटन एग्ज़ाम, क्योंकि बाकी की सारी बातें इसके बाद में ही होंगी, और यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए रिटन एग्ज़ाम क्या है, ये आपका इसमें 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो है आपका पेपर 1, और एक है आपका पेपर 2। 2 एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम, उसमें भी आपके 2 पेपर हैं। कौन कौन से, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या आता है, तो पेपर 1 में आती है आपकी हिंदी, और पेपर 2 में आपका आता है जीके एंड जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, वो सारी चीज़ें आपके किस में आती हैं, वो आ जाती हैं आपके पेपर 2 में। फिर यदि हम बात करें कितने कितने मार्क्स के हैं ये दोनों पेपर, तो देखिए
हिंदी का जो पेपर है दोनों ही आपके, ये भी आपका 200 नंबर का है और जीके का पेपर भी आपका 200 मार्क्स का है। तो रिटन में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 आपके हिंदी का, पेपर 2 जीके एंड जीएस का। दोनों ही आपके कितने नंबर के होते हैं? दोनों ही आपके 200-200 मार्क्स के होते हैं। यानी कि आपके कुल यहाँ पर बनता है पेपर कितने का? तो पेपर है आपके पास 400 मार्क्स का, 400 नंबर का पूरा आपका पेपर होता है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ तक आपको सारी चीज़ें पता चल गई। शुरुआत में हमने देखिए क्या देखा? शुरुआत में हमने देखा कुल पद कितने हैं, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, योग्यताएं क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और फिर मेन चीज़ आपकी आती है रिटन एग्ज़ाम की, जिसमें दो पेपर हैं, पेपर 1 हिंदी, पेपर 2 आपका जीके और जीएस, दोनों 200-200 नंबर के, कुल मिलाकर 400 नंबर का आपका पेपर होता है। अब यदि हम बात करें तो देखिए पेपर 1 जो है, पेपर 1 पेपर 2 इन दोनों में आपको कितने, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोनों कौन कौन से, पेपर 1 एंड 2 में तो देखिए अलग अलग मिनिमम 36% मार्क्स लाना जरूरी है। देखिए पहली चीज़, दोनों पेपर हैं, पेपर 1 हिंदी उसमें भी मिनिमम 36% 36% लाने हैं, पेपर 2 जीके जीएस उसमें भी मिनिमम 36% मार्क्स आपको लाने हैं, जिसका एग्रीगेट आपके पास एंड में 40% होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपका 400 नंबर का। फिजिकल एग्ज़ाम की यदि हम बात करें तो फिजिकल एग्ज़ाम आपका होता है कितने, ये होता है 100 मार्क्स, जिसमें से आपको कितने मिनिमम यहाँ पर मिनिमम 50 लाने हैं। इंटरव्यू आपका होता है कितना, 50 मार्क्स का। ठीक है, और अंत में यदि आपको जब पास होना है तो देखिए यहाँ पर भी आपको 36% लाने होंगे। तो मुख्य बात तो ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अलग अलग मिनिमम आपको 36% नंबर लाने ही पड़ेंगे। अब यदि हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो देखिए एग्ज़ाम डेट वगैरह की यदि हम बात करें एग्ज़ाम डेट की यदि हम बात करें तो आपको मिनिमम 3 मंथ मिलेंगे। कितने? 3 महीने। यानी कि सितंबर में आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे 8 सितंबर को, तो वहाँ से भी यदि आप लगाएं तो आपका जो एग्ज़ाम है तो आपका एग्ज़ाम होगा कब? दिसंबर जनवरी में, दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि आपके पास कितना टाइम है? आपके पास है लगभग 6 महीने तैयारी के लिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है। तो देखिए यदि हम बात करें तो देखिए हमारा चैनल प्योरली आरएएस और पीएसआई के लिए ही डेडिकेटेड है। यहाँ पर आपको जो भी लोग पढ़ा रहे हैं वो आरएएस मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू भी दे चुके हैं, और पूरी तरीके से आरएएस के लिए और पीएसआई के लिए ही डेडिकेटेड चैनल है। अदर एग्ज़ाम्स की चीज़ें भी उसी में ही कवर हो जाती हैं, क्योंकि आपके राजस्थान के सबसे बड़े 2 एग्ज़ाम यही होते हैं, इनमें बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी कवर हो जाते हैं। तो देखिए पहली चीज़ यदि आप बात करें तो पहली चीज़ है आपके पास हिंदी। ये आपको सिलेक्शन दिलाती है सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में।
ये आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आप अब वैसे भी देख लीजिए, जीके जिस लेवल की इन एग्ज़ाम्स में आ रही है, उसके बाद आपको जितना हो सके आप मैक्सिमम स्कोर कीजिए हिंदी में, और आप टारगेट इसमें लेके चलिए कम से कम 180 से 190 मार्क्स जो है ये क्या होना चाहिए, ये आपका हिंदी का टारगेट होना चाहिए कम से कम। ये इतने नंबर आपको लेके आने हैं, 180 से 190 कम से कम है। क्योंकि देखिए जीके का जो अब पैटर्न चला है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहाँ आप इतना स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक तो आप चीज़ें प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या आएगा, कहाँ से आएगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे हिंदी का, तो देखिए अभी आपका किसका पेपर हुआ था, अभी आपका हुआ था डिप्टी जेलर, ठीक है। डिप्टी जेलर का जो हिंदी का पेपर था ये कैसा था, ये थोड़ा लेंदी, ये पेपर आपका थोड़ा लेंदी पेपर था। लेकिन यदि आप लेवल देखेंगे तो उस हिंदी के पेपर का लेवल ना तो बहुत ज़्यादा इजी था, ना ही बहुत ज़्यादा टफ था, बस पेपर थोड़ा लेंदी बनाया गया था, जिसके हमने पूरे आपको सॉल्यूशन भी कराए। अब बात करते हैं कि आप इसे कहाँ से पढ़ें। तो देखिए जो जो टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं, आप चाहें तो एक बार जो आपके पास डिप्टी जेलर का पेपर डाउनलोड कर लीजिए, वरना टेलीग्राम ग्रुप पे हमने डाला हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके आप जब आंसर की लगाएंगे तो देखिए उनमें वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही एग्जाम्पल्स उठा के पूछे गए हैं, वही उदाहरण पूछे गए हैं जो हमने आपको अभी तक जितने टॉपिक कराए हैं उनमें जो जो आपको उदाहरण लिखाए, जो जो चीज़ें वो हूबहू आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अभी हम एक एक करके उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आपका सर्वनाम चल रहा है, 1-2 क्लास में आपका सर्वनाम पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम विशेषण, क्रिया विशेषण कर लेंगे। फिर हम आपके जो शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द युग, पर्यायवाची, विलोम शब्द और आपकी पारिभाषिक शब्दावली, ये टॉपिक बचते हैं। जो टॉपिक ऐसे हैं कि उनको हम सीधे प्रश्नों के माध्यम से ही करेंगे, सीधे सीधे हम वैसे ही करेंगे। पारिभाषिक शब्दावली में हम ए से लेके जेड तक के जितने भी हैं उनको आपको एक एक करके लिखाएंगे, जिससे वो आपको याद हो। फिर क्योंकि इस बार डिप्टी जेलर में पारिभाषिक शब्दावली जो है उसका लेवल बहुत अच्छा आया था। फिर यदि हम बात करें तो देखिए आपके शब्द शुद्धि में हम सीधे सीधे प्रश्न लेंगे, वहाँ पर शब्द लेंगे 1000 के करीब, और उनके अशुद्ध रूप हम लेंगे, उनको शुद्ध कर करके लिखेंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर शब्द युग्म में भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 शब्द होंगे, उनके अर्थ हम उनके आगे लिखते जाएंगे। इस प्रकार से हम उन्हें कवर करेंगे। फिर आपके धीरे धीरे डेली छोटी छोटी वीडियोस में 15-20 पर्यायवाची, ऐसे करके पर्यायवाची जब अध्याय हो जाएगा, फिर ऐसे 15-20 विलोम शब्द, धीरे धीरे करके इनको हम ख़त्म कर लेंगे। और जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपकी, इनमें ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। इसके बाद हम सीधे जो जो हमने टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं, वैसे हमने उनमें सारे उदाहरण लिए हैं, कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर हम प्रश्नों का अभ्यास प्रारंभ कर देंगे, जिससे आपके टॉपिक सारे कवर हो गए। वीडियोज़ आपके पास हैं ही चैनल पर, एकदम फ्री आपके पास रखी हुई हैं। आप जब भी चाहें उन्हें देखें, आराम से उन्हें रोक रोक के लिखें, उनके नोट्स बनाएं। और हिंदी में आपको विशेष रूप से यदि इतने नंबर लाने हैं तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, और वो क्या है, तो वो है आपका कि लिख लिख कर पढ़ें। संधि हो, सभी उदाहरणों को लिख लिख कर कैसे संधि हो रही है, समास को लिख लिख कर। फिर यदि हम बात करें उपसर्ग प्रत्यय को, सभी अध्यायों को आपको लिख लिख कर पढ़ना है। जब आप लिख लिख कर पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, और जहाँ याद नहीं रहेगी वहाँ आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे और इसका उत्तर क्या होगा। आपको ऑप्शन देखते ही उत्तर वहाँ पर तुरंत क्लिक होगा। तो इसका फ़ायदा ये है, आप आराम से वीडियो को रोक करके उसे अच्छे से पढ़ें, लिखें, पढ़ें, और जब अगली बार पढ़ें तो उसे आराम से लिख लिख कर ही पढ़ें। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग इसे फॉलो करेंगे उन्हें अपने आप रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
फिर हम एक काम करेंगे, धीरे धीरे आपके सप्ताह में एक दिन किसी भी एक टॉपिक पर कुछ प्रश्न करेंगे, यानी कि उसका एक छोटा टेस्ट हम करेंगे। टेस्ट आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, फिर अगले दिन जो है उसकी हम पूरा डिस्कशन करेंगे उस टेस्ट के ऊपर। इस प्रकार से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। फिर यदि हम बात करें तो आपको यहीं से आराम से टॉपिक्स आपके लगभग कवर हो गए हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं तो वो हम आराम से अभी कर लेंगे, कोई इतनी जल्दीबाजी है नहीं। फिर आप आराम से उन टॉपिक्स से देखिए, फ़ायदा यह होगा कि टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, फिर बस रिवीजन और जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं आपको वही करना है हिंदी में। अब हम बात करते हैं किसकी, तो सेकंड पेपर है आपका किसका, सेकंड पेपर है आपके जीके का। तो अब यदि आप पैटर्न देखेंगे तो जीके का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका है, आरपीएससी उसमें बहुत ऊपर जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें यूपीएससी पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है, यूपीएससी पैटर्न। तो वहाँ पर आपको सिर्फ रटे रटाए फैक्ट्स से अब काम नहीं चलेगा। पहले जो एग्ज़ाम हो रहे थे आरएएस, प्री, पीएसआई, रीट, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, पटवार, सबके क्वेश्चन का लेवल जीके का लगभग सेम रह जाता था। तो यह एक प्रकार से कहीं ना कहीं अंतर भी बना रहा है एग्ज़ाम्स के लेवल में। आप डिप्टी जेलर के जीके का पेपर देखिए, कितना शानदार पेपर है, वहाँ पर बहुत ही डीप और डेप्थ में चीज़ें पूछी गई हैं। तो अब जीके के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है, राजस्थान के लगभग पूरे हो चुके हैं, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के चल रहे हैं। और आप यदि उन क्वेश्चंस की वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हम आपको यूपीएससी प्री के क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। और उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि अब पैटर्न ऐसा हो चुका है, और उन जब आप पूरा उनका एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई जाती हैं, फैक्ट्स भी वहाँ पर बताए जाते हैं, तो उन्हें भी आप नोट करें। उससे क्या होगा, आपके जो यूपीएससी पैटर्न है वो तो क्लियर हो ही हो रहा है, प्लस जो आपके फैक्ट्स हैं, आजकल फैक्ट्स आपसे ज़्यादा नहीं पूछ रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पूछ ले रहा है, तो आपकी दोनों चीज़ें ही क्लियर होती जा रही हैं। अब यदि हम बात करें तो दोनों में ही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो करने हैं आपके PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसकी यदि हम बात करें तो देखिए आपके पास राजस्थान हिस्ट्री पूरी करा दी गई है चैनल पर। दूसरा आपका आर्ट एंड कल्चर पूरा हो चुका है चैनल पर, सारी वीडियोस हैं। तीसरा आपकी स्टेट पॉलिटी भी आपकी पूरी हो चुकी है। अब ये सब क्या है, ये सब वो हैं जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्या चल रहा है, तो देखिए आपके राजस्थान जियो चल रही है, राजस्थान ज्योग्राफी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी अभी चल रही है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो आपकी राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो अब 1-2 सप्ताह में पूरी हो जाएगी, यानी कि राजस्थान के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे कुछ टाइम में। उनके पूरे होने के बाद क्या होगा, तो देखिए इनके कंप्लीट होने के बाद आपकी राजस्थान जीके क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। एक बार आपके प्रीवियस ईयर हो गए, फिर आपके राजस्थान जीके की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जहाँ पर आपको पूरा आरएएस के लेवल का पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उससे ऊपर कोई एग्ज़ाम है नहीं। एकदम आपको प्री मेंस सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उस लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो पीएसआई वगैरह, वहाँ अब जो जीके का लेवल आ रहा है वो आरएएस वाला ही है, उसमें प्री और मेंस मिक्स लेवल चल रहा है। तो आपको कहीं भी उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान जीके की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही राजस्थान ज्योग्राफी के PYQs पूरे हो जाएंगे।
PYQs पहले कराने का कारण जो था वो यही था कि यदि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले ही हो जाएंगे तो जैसे जैसे आपके राजस्थान जीके की क्लासेस होती जाएंगी, मान लीजिए शुरुआत करते हैं स्टेट पॉलिटी के साथ, वहाँ पर आपको पहला टॉपिक राज्यपाल पढ़ाया जाता है, आप आराम से उसके नोट्स बनाइए क्लास से, फिर जो आपकी प्रीवियस ईयर की वीडियो है उसे देखिए, तो आपको चीज़ें कनेक्ट होंगी, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्या कराया जाएगा, इसी प्रकार से आपका इंडियन जीके की क्लासेस होंगी, जिसमें आपको देखिए राजस्थान जीके जो है वो आपको RAS लेवल की पढ़ाई जाएगी, ठीक है, बिल्कुल एकदम प्री प्लस मेंस। इंडियन जीके ये आपको पढ़ाई जाएगी UPSC लेवल, जिसमें फैक्ट्स भी होंगे, जिसमें आपके जो एक एनालिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो भी होगी कि किस चीज़ के पीछे क्या कारण था, क्योंकि इतने फैक्ट्स हैं जीके में, हम लोग क्या करते हैं उसे हम सामान्यतः रटने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं कि वो हमें याद ही नहीं रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आपको आराम से उन्हें समझाएंगे, उनके पीछे के कारण बताएंगे, एक कहानी की तरह पूरा आपका एक अच्छा उसके जो टॉपिक है उसकी एक अच्छी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम आपको कराएंगे सीधे सीधे क्या, आपके फैक्ट्स भी उसमें ऐड करेंगे, और फिर जब आप जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उन क्वेश्चंस का लेवल जो हमने पढ़ाया है उससे नीचे ही रहने वाला है। तो ये आपके स्ट्रेटेजी रहेगी PSI एग्ज़ाम और आपके जो आने वाली RAS की वैकेंसी होगी उसके लिए भी। अब आप इससे अभी से जुड़ जाएं और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं, टेस्ट पेपर हैं, वो सारे कहाँ डाले जाएंगे, वो आपके टेलीग्राम चैनल पर ही डलेंगे, क्लासों की PDF भी वहीं डलेगी। यदि आप इसको अभी से कंटिन्यू करेंगे तो आपका चाहे सब इंस्पेक्टर हो या अगली RAS की वैकेंसी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अब उनमें जीके इसी लेवल की आएगी, तो वहाँ आपको ये सब बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसे आप चैनल से बिल्कुल कंटिन्यू करें, और हम आपके अब सीरीज स्टार्ट कर ही देंगे सब इंस्पेक्टर की हिंदी की क्लासेस। आप देख रहे हैं ऑलरेडी चैनल पर चल रही हैं, काफ़ी टॉपिक कवर हो गए हैं, बस कुछ 3-4 टॉपिक और बचे हैं, उनके कवर होते ही हम आपके क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट कर देंगे। और एक बार आप डिप्टी जेलर का जो सॉल्यूशन कराया है उसे कोई भी एक टॉपिक पर आप हमारी क्लास ले लीजिए, किसी भी एक टॉपिक की, फिर डिप्टी जेलर के पेपर में आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस को जाके देखिए, प्रश्नों को हूबहू आपको देखने को मिलेगा, एक शब्द भी इधर उधर नहीं है। तो ये आप पूरा भरोसा रखें इस चीज़ पर कि आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जाएंगी, चाहे राजस्थान जीके हो, इंडियन जीके हो, और चाहे आपका हिंदी हो। यहाँ पर ये भी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अधिकतर लोग इंडियन जीके के पोर्शन को इतना करते नहीं हैं, लेकिन अब वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में देख सकते हैं कि इंडियन जीके से भी बराबर के सवाल पूछे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर्स में क्या करवा रहे हैं, जो अलग अलग आपके स्टेट सर्विस कमीशन हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस कमीशन, RPSC की तरह, उनके क्वेश्चंस प्लस UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको ऐड करके करवाए जा रहे हैं। उसका कारण यही है क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल यही आ रहा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो आप चैनल पर अच्छे से इन चीज़ों को कंटिन्यू रखें, और धीरे धीरे फिर आप हमारे उससे पढ़ के भी यदि किसी और कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न जो हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से ही है, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं है। बस आपको हमारे साथ कंटिन्यू बना रहना है, चीज़ों को अच्छे से करना है बिना किसी दिक्कत के। कहीं भी यदि आपको दिक्कत आती है, टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कशन का ऑप्शन ओपन है, डिस्कशन ग्रुप अलग से बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप आपकी समस्या बताएं, उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। जो भी चीज़ आपको लगती है वो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सारे नोट्स, सारी क्लासेस आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी बहुत अच्छे से। तो बस अब आप जुड़े रहें, और 5-6 महीने आपके पास हैं। इन 5-6 महीनों में 5-6 महीने आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, और फिर आप अपने आप उस अंतर को देख पाएंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। बस आपको क्या करना है, 5-6 महीने आपको एकदम कंटिन्यू
जुड़े रहना है बिना किसी दिक्कत के। डेली क्लासेस लेनी है, डेली जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो करना है। कोई भी दिक्कत आती है आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है ही। तो ये हमारी पूरी चर्चा थी आपके PSI वैकेंसी जो आई है उसके ऊपर। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, क्या सिलेबस है, कैसे कैसे हम इसको करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है।